Hello everyone. In this video, I will be discussing how to get a substring from a given string, that is a portion of a string, how it is done when string is represented using char array, and how it is done when string is represented using string stl. So let's go. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे हम एक पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग यानी कि सब स्ट्रिंग को फेच कर सकते हैं एक गिवन मेन स्ट्रिंग में से या ओरिजिनल स्ट्रिंग में से। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये जो सब स्ट्रिंग होती है ये पोर्शन ऑफ द एक स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग होती है, तो इसको फेच करने का तो हम कहते हैं गेट अ सब स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमनली ये जो अलग अलग वेज हैं हम पहले तरीके डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ इट इज डन व्हेन द स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ char array। तो सबसे कॉमन वे क्या होता है, हम मेम कॉपी फंक्शन यूज करते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस मेम कॉपी फंक्शन में हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स को हम कॉपी करते हैं सोर्स स्ट्रिंग में से टू द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, और हमें जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होती है ये एक सब स्ट्रिंग की तरह काम करती है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमें मेन स्ट्रिंग गिवन होनी चाहिए, जैसे कि आप ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है ये वाली, और उसके बाद हम सब स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है। पर यहाँ पे हमें इंश्योर करना होता है कि हमें नल टर्मिनेटर एक एंड में रखना होता है, तो इनफ स्पेस होनी चाहिए कि हमारे पास सारे के सारे कैरेक्टर्स कॉपी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास मेम कॉपी फंक्शन है, इसमें हमारे पास सबसे पहले डेस्टिनेशन स्ट्रिंग यानी कि सब स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग का हमने जितना पोर्शन कॉपी करना है, जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं कि एक तरह से ये स्ट्रिंग के यहाँ पे इस पोजीशन से यहाँ से कॉपी शुरू हो जाए, तो ये सोर्स स्ट्रिंग की यहाँ पे इस जगह को स्पेसिफाई कर रहा है, एक तरह से पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर ऑफ बाइट्स जो हमने कॉपी करनी है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसमें हम एंड में उस स्ट्रिंग के नल टर्मिनेटर भी डालने होते हैं, तो इसलिए हमने ये लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे लेंथ +1 लिखा हुआ है। तो ये कॉपी करेगा एक ब्लॉक ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड बाइट्स, यानी कि एक कॉपी करेगा ये वाली नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द गिवन सोर्स, यानी कि हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग में से यहाँ पे कॉपी कर देगा इन द डेस्टिनेशन। तो ये पोर्शन ऑफ द पर्टिकुलर मेन स्ट्रिंग का कॉपी कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं गेट अ सब स्ट्रिंग। इसमें हमारे पास ये नॉर्मली यूज किया जाता है जब हम एरेज या स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट तरीका भी हमारे पास एक और है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग कॉपी का एक और वेरिएंट होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हम स्ट्रिंग एन कॉपी करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन में कॉपी करते हैं, बट इसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कॉपी कर रहे होते हैं वो होते हैं n, यानी कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें कॉपी करते हैं। अगेन हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे पास डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में इनफ स्पेस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है, यानी कि इस केस में सब स्ट्रिंग होगी, उस केस में जो लास्ट कैरेक्टर है उसको हमने नल टर्मिनेटर शो करना है। तो ये हमें इंश्योर करने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये कॉपी करेगा n कैरेक्टर्स फ्रॉम द सोर्स स्ट्रिंग, यानी कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से ये कॉपी करेगा n कैरेक्टर्स फ्रॉम द, मतलब इस पोजीशन से स्टार्ट करके यहाँ पे सब स्ट्रिंग के अंदर कॉपी कर देगा, और ये स्टॉप करेगा जब हमारे पास n कैरेक्टर्स एनकाउंटर हो जाते हैं या फिर नल कैरेक्टर एनकाउंटर हो जाता है। सो अगर इफ नल एनकाउंटर, अगर नल कैरेक्टर पहले आ जाता है कॉपी होने से, यानी कि अगर हम जब कॉपी कर रहे हैं इज एनकाउंटर्ड बिफोर n कैरेक्टर्स, तो अगर हमारे पास n कैरेक्टर्स कॉपी होने से पहले अगर हमारे पास नल कैरेक्टर आ जाता है, तो वो क्या करेगा कि उस केस में हमारे पास डेस्टिनेशन स्ट्रिंग इज पैडेड विद नल कैरेक्टर। ठीक है, ये इंश्योर करता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास स्टॉप्स व्हेन द नल कैरेक्टर्स एनकाउंटर्ड और n कैरेक्टर्स आर कॉपीड whichever comes first। तो ये जो इनबिल्ट तरीके हैं हमारे पास दो, नहीं तो हम खुद का एक कस्टम फंक्शन भी बना सकते हैं। तो हम ये सारे तरीके एक प्रोग्राम्स के थ्रू देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम कोड करने जा रहे हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ टू यूज मेम कॉपी एंड स्ट्रिंग एंड कॉपी फंक्शंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सब स्ट्रिंग बनाते हैं, लेट इट बी सब स्ट्रिंग, जो हमने एक स्ट्रिंग जिसमें हमने कॉपी करना है, ये डेस्टिनेशन का काम करेगा, और इसकी हम लेंथ डिफाइन कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने हमने स्पेसिफाई किए हैं, कॉपी +1, क्योंकि हमें एंड टर्मिनेटर टू इंश्योर इनफ स्पेस।
ओके, इंश्योर इनफ स्पेस का यहाँ पे ये मतलब है कि हमारे पास इतनी जगह जरूर होनी चाहिए कि हमारे पास ये कैरेक्टर्स कॉपी हो जाए। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैम कॉपी, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सब स्ट्रिंग हमें दिया है, सब स्ट्रिंग, ओके, मैम कॉपी की स्पेलिंग जरा देख लेना, मैम कॉपी। अब यहाँ पे लिखेंगे सब स्ट्रिंग और कॉमा। अब हमने इसमें कॉपी करना है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन से कॉपी करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे मेन स्ट्रिंग और कॉपी करेंगे हम। ओके, ये आपके पास इसलिए इसकी हेल्प नहीं आ रही क्योंकि इसमें हमने यहाँ पे इंश्योर करना है कि हैश इंक्लूड सी स्ट्रिंग हम डाल ही देते हैं ताकि हमारे पास इजी हो जाए सब कुछ। ओके, अब ये प्लस पोजीशन से हमने कॉपी करना है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट स्पेलिंग, स्टार्ट पोजीशन प्लस लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन हमने कॉपी करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इंश्योर करेंगे कि सब स्ट्रिंग टर्मिनेट कर जाए प्रॉपरली। तो इसमें हम लास्ट करेक्टर जो इसका होगा यानी कि लेंथ, उसमें हम यहाँ पे इक्वल टू असाइन कर देंगे नल करेक्टर। तो नल करेक्टर के लिए हमने /0 लिख दिया और इस तरह से हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया और बाद में हम इसको प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे सब स्ट्रिंग इज इक्वल टू, यहाँ पे हम उसका नाम लिख देंगे सब स्ट्रिंग और यहाँ पे हम हैंडल भी डाल देते हैं। ओके, अब इसके लिए भी हमें हैश इंक्लूड लिख लेना चाहिए। IO स्ट्रिंग और यूजिंग नेम स्पेस भी हमें लिखना चाहिए। आप सबके साथ ये आपको मालूम है, अभी तक हमने जितने प्रोग्राम्स किए हैं आपको मालूम है कि हम सी आउट जब यूज करते हैं तो हम उसके लिए ये यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम जब इसको रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास इस ऑपरेशन के वो आंसर क्या देता है, तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए। तो ये देखिए हमारे पास पोर्शन ऑफ द सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द 7th कैरेक्टर वो कॉपी हो गया। तो इस केस में हमारे पास ये पर्टिकुलर कॉपी होने के पास यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे इतने कैरेक्टर्स उसने कॉपी कर दिए। तो लेंथ कैरेक्टर्स को उसने कॉपी करना है, ठीक है, और स्टार्ट पोजीशन इस केस में 6 हमने स्पेसिफाई की हुई। इसके अलावा अब मैम कॉपी की जगह यही सेम अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको कमेंट करके यहाँ पे हम स्ट्रिंग एंड कॉपी भी लिख सकते हैं। इसका इसमें स्ट्रिंग एंड कॉपी, ओके। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्पेसिफाई क्या करना पड़ता है, अगेन इसका भी लगभग सेम ही है कि हमें जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन, जिस पोजीशन से स्टार्ट करके हमने कहाँ तक जाना है यानी कि उस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स हमने इस सब स्ट्रिंग में कॉपी कर दी है। तो इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। So again you can see a portion of the original substring string is being fetched और इसको हम substring कहते हैं। तो ये जो इनबिल्ट तरीके हैं ये दोनों हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक तो मैन कॉपी में ये लेंथ बाइट्स कॉपी होती है और स्ट्रिंग कॉपी में ये कैरेक्टर्स कॉपी करते हैं। तो इसको अब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के साथ भी देखते हैं। अब हम कोड देखने जा रहे हैं जिसके अंदर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया हुआ है, हम उसकी बॉडी फंक्शन की बनाने जा रहे हैं। तो इसमें हम कोड में सबसे पहले उस फंक्शन को बनाते हैं। तो इसके लिए इस फंक्शन की बॉडी हम लिख लेते हैं। तो इस फंक्शन की बॉडी में हमें क्या क्या करना है, पहले तो हमें इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसकी रिटर्न वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये वैल्यू हमें रिटर्न करनी है, ये वैल्यू हमें रिटर्न करनी है, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर हमें इन पर्टिकुलर की वैल्यूज की स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये कैर एक एरे है तो यहाँ पे हमने इसको पॉइंटर की फॉर्म में और कॉन्स्ट इसलिए लिख देते हैं कि वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमें स्टार्टिंग पोजीशन जो हमें लिया हुआ है, साइज लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम इसका साइज ही स्पेसिफाई कर देते हैं, साइज अंडरस्कोर टी। उसके बाद जो लेंथ है, लेंथ को भी हमने साइज की फॉर्म में स्पेसिफाई किया है, तो यहाँ पे हम मैचिंग कर देते हैं इन पैरामीटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। अब हमने इसके स्पेसिफिक कोड लिखना है। इस कोड में हम सबसे पहले क्या इंश्योर करते हैं कि हमारे पास वो जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जिसको हमने कॉपी करना है उसकी लेंथ पता चल जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे साइज अंडरस्कोर टी, हम एक वेरिएबल लेते हैं मेन स्ट्रिंग की लेंथ, मेन स्ट्रिंग, और उसकी हम ले लेते हैं लेंथ।
और एक वेरिएबल भी यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ इज इक्वल टू, अब हमारे पास स्ट्रिंग हमने इसलिए इसका पहले से ही सी स्ट्रिंग इंक्लूड की हुई है और यहाँ पे हम लिख देंगे मेन स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास मेन स्ट्रिंग की लेंथ आ गई। अब हमारे पास क्या करना है कि हमें ये भी चेक लगाना पड़ता है कि हमारे पास जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो मेन स्ट्रिंग से बड़ी हो, तो मेन स्ट्रिंग से इक्वल टू भी आ जाए। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर तो वो मेन स्ट्रिंग से उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो बड़ी हो गई, तो इस केस में एक एरर मैसेज हम प्रिंट करेंगे और सी एरर, और यहाँ पे वो मैसेज में हम लिख देंगे एरर स्टार्टिंग पोजीशन exceeds length of original string। ठीक है, या मेन स्ट्रिंग वॉट एवर जो मैसेज आप प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो मैसेज आ जाए और यहीं से कोड रिटर्न हो जाए। रिटर्न, और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हमने पॉइंटर रिटर्न करना है तो वो नल पॉइंटर आ जाए। इस तरह से वो यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज दे दे कि हाँ भाई अगर वो ऐसा है। नहीं तो हमारे पास क्या करना चाहिए, अगेन हम इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट टाइप्स स्टार्टिंग पोजीशन, ओके, यहाँ पे मेन स्ट्रिंग नहीं आना था, मेन स्ट्रिंग की लेंथ आना था, सॉरी। ओके, लेंथ से कंपेयर करना है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक तो हमने चेक लगा दिया कि हमारे पास उसकी लेंथ बड़ी ना हो, तो हम इसकी एक्चुअल लेंथ भी सबस्ट्रिंग की कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्चुअल लेंथ हमें कैलकुलेट करने के लिए लेट इट बी, हम उसको एक वेरिएबल साइज भी आपको मैंने बार बार बताया इंट भी ले सकते हैं, नहीं तो हम एक्चुअल लेंथ एक नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और ये सबस्ट्रिंग की लेंथ होगी जो हमने फाइंड करनी है। अब ये एक्चुअल लेंथ किसके बराबर होगी, मिनिमम ऑफ द लेंथ कॉमा जो हमने स्पेसिफाई खुद की हुई है, या फिर जो मेन स्ट्रिंग है उसकी लेंथ का स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये जो फाइंड किया है हम इसके लिख देते हैं दिस इज, हमारे पास क्या है, कैलकुलेट कैलकुलेट लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग। ठीक है, अब ये कैलकुलेट होने के बाद अब हमने क्या करना है कि इतने ही हमने एक सबस्ट्रिंग को मेमोरी देनी है। तो मेमोरी हम यहाँ पे डायनेमिकली दे देते हैं, क्योंकि हमने डायनेमिक देनी है तो यहाँ पे एक कैट स्टार लिख लेते हैं, और उसके अलावा उस वेरिएबल जो कि हमने यहाँ पे उसका नाम रखना है सबस्ट्रिंग लिख दिया, और यहाँ पे हमने न्यू लिख दिया। अब न्यू के बाद हमें इसकी लेंथ देनी है, और लेंथ हमें याद करना है कि जो इसकी एक्चुअल लेंथ होगी उसमें इनफ स्पेस होनी चाहिए टू पैड फॉर द ऐड वन, क्यों, फॉर द नल करेक्टर। ठीक है, तो ये हमने नल करेक्टर के लिए भी यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए क्योंकि हम यूजर डिफाइन बना रहे हैं तो हम सिंपल एक लूप लगा लेते हैं, साइज अंडरस्कोर टी, एक वेरिएबल ले लेते हैं i इज इक्वल टू 0, और एक्चुअल लेंथ तक हम कॉपी करते रहते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे मेन सबस्ट्रिंग को मेन स्ट्रिंग में हम कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट पोजीशन से लेके आई तक हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो ये जब सारा कॉपी हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे ब्रैकेट डाली नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे डाल ही देते हैं ताकि हमें पता रहे, हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को बंद कर देते हैं। ठीक है, ये सारे कॉपी हो जाएगा, और लास्ट करेक्टर जो हमने डालना होता है सबस्ट्रिंग में, तो इस सबस्ट्रिंग का हम एक्चुअल लेंथ में जो हम नल करेक्टर से टर्मिनेट करना है। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली हमने यहाँ पे रिटर्न कर देना है सबस्ट्रिंग को, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सबस्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि हमने इसको डायनेमिकली दिया है, याद कीजिए कि ये देखिए हमने इसको न्यू के साथ किया है, तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जब हम इसको प्रिंट कर लें तो उसके बाद हम यहाँ पे उसको डिलीट भी करें। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डिलीट। अब ये जो मेमोरी है ये एरे की फॉर्म में दी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा, और इसमें सबस्ट्रिंग जम का जो वेरिएबल लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें क्या इंश्योर करेगा, मतलब कि हमारे पास मेमोरी लीक की प्रॉब्लम ना हो। तो इसको अब हम एक बार कॉपी कर ले सेव कर लेते हैं। ये देखिए कि यहाँ पे सेव करने के बाद इसको हम रन करते हैं, तो ये देखिए उस पर्टिकुलर स्टार्टिंग पोजीशन से एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ओरिजिनल स्ट्रिंग में से ये कॉपी हो गए। तो बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो लेंथ है जो हमने कैलकुलेट की है, दूसरा हमने एक मैसेज दिया है कि अगर उसकी स्टार्टिंग पोजीशन आउट ऑफ मोर देन द लेंथ है, उस केस में हमने फिर उसको स्पेस दिया, स्पेस देने वक्त हमने +1 इसका नल कैरेक्टर है। उसके बाद सिंपल एक लूप लगा के एक एक कैरेक्टर को कॉपी कर दिया एक्चुअल लेंथ को, फाइनली हमने इसको नल टर्मिनेट कर दिया। तो इस तरीके से ये यूजर डिफाइंड फंक्शन काम करता है। ओके।
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमें स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है जब हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओरिजिनल स्ट्रिंग को यूजिंग एसटीडी स्ट्रिंग, तो उस केस में हमारे पास अलग अलग मेंबर फंक्शंस हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। पहला है सब स्ट्रिंग। अब इस सब स्ट्रिंग को हमें क्या करना है कि हमें इसमें इसकी दो पैरामीटर्स होते हैं, पोजीशन और लेंथ। तो ये क्या करेगा, ये एक्सट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मेन स्ट्रिंग के साथ कॉल होगा और ये एक्सट्रैक्ट करेगा 5 characters यानी कि लेंथ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पोजीशन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन नंबर 7। तो ये एक्सट्रैक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए कि ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एक्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ सॉरी, यहाँ पे सब स्ट्रिंग आना है क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग की फॉर्म। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग। अब इसका जो ये है फर्स्ट पैरामीटर, इट इज स्पेसिफाइंग द स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड पोजीशन। तो ये जो हमने पोजीशन स्पेसिफाई की है ये यहाँ से स्टार्ट करेगा स्पेसिफाइड और एक्सटेंड करेगा टिल द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि एक्सटेंड करेगा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स कॉपी करेगा। अब इसका एक और वेरिएंट है कि अगर हमारे पास एक सबस्ट्रिंग को फेच करना हो तो असाइन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। बट इसमें आप नोटिस कीजिएगा कि इसमें हम सबस्ट्रिंग स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग नहीं है, ये सबस्ट्रिंग है जो कि हम यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने ये जो सबस्ट्रिंग है ये कॉपी करेगा, तो ये एक न्यू वैल्यू असाइन कर देगा इस स्ट्रिंग को। हो सकता है कि हमने इनिशियली असाइन किया तो ये एम्प्टी है, तो उस केस में ये न्यू वैल्यू क्या करेगा, ये ओरिजिनल सबस्ट्रिंग। अब इसमें 3 पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। पहला होता है ओरिजिनल स्ट्रिंग जहां से हमें फैच करना है, फिर इसकी हम स्टार्टिंग पोजीशन देते हैं और फॉलोड बाय द नंबर ऑफ। तो ये हो गया पोजीशन, ये हो गया लेंथ जो है, और ये हो गया ओरिजिनल स्ट्रिंग। ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो ये इसमें फर्क क्या है कि इसको हमने जब मेंबर फंक्शन को कॉल करना है तो हम एक तरह से इसमें असाइन कर रहे हैं न्यू वैल्यू को ऑल जो सब स्ट्रिंग है उसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास कॉपी एल्गोरिदम भी एक वेरिएंट है जो कि हम नॉर्मली आइटरेटर्स के साथ प्रेफर करते हैं काम करते हुए। तो इस केस में आप देखिए कि हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिया है एक सब स्ट्रिंग को, जो कि इनिशियलाइज हमने कराया है विद द एम्प्टी कैरेक्टर्स, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने उतने ही रखे हैं विद 5 एम्प्टी कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया, जब हमने कॉपी किया तो कॉपी का हमने स्टार्टिंग पॉइंट किस पोजीशन से कॉपी करना है, फिर कितने हमने, क्योंकि इस केस में हमने 12 कैरेक्टर तक जाना है, 5 कैरेक्टर्स कॉपी करने, और डेस्टिनेशन के अंदर हमने डॉट बिगिन के साथ इसको ऐसे स्पेसिफाई कर दिया। तो इस तरीके से हम कॉपी एल्गोरिदम के साथ भी। उसके अलावा एक हमारे पास एक और वेरिएंट है, जैसे कि हम कॉपी मेंबर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। कॉपी मेंबर फंक्शन में बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है वो हमने टोटल कैर एरे लेनी है और इसमें इनफ स्पेस लेनी है, +1 लेनी है एक्चुअल स्पेस जो टोटल लेंथ है, क्योंकि हम लास्ट में नल टर्मिनेटर भी इसमें डालना चाहते हैं। तो नल टर्मिनेटर के लिए हम यहाँ पे नल टर्मिनेटर करेक्टर के लिए, नल करेक्टर के लिए जिसको हम कहते हैं जो टर्मिनेशन करता है, उसके लिए टोटल लेंथ से हमने, तो इसमें हमने क्या करना है, इसको मेन स्ट्रिंग के साथ कॉपी कॉल करना है, और इसमें जो डेस्टिनेशन है वो की क्या होनी। अब हम प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें हम अलग अलग वेज देखेंगे कौन कौन से मेंबर फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे, एक सब स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, लेट इट बी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग, और इसमें हम सबसे पहले फंक्शन यूज करते हैं इज इक्वल टू। अब इसमें हम मेन स्ट्रिंग जो हमारे पास है उसके साथ कॉल करेंगे सब स्ट्रिंग, और इसको पास करेंगे हम वैल्यूज जो कि होंगी हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन और लेंथ। अब इसको अगर हम पास करते हैं तो इसको देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आती है हमारे पास। तो ये देखिए, एक मिनट, हाँ, तो इसको हम जब रन करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास वो सब स्ट्रिंग कॉपी होके आ गया है। इसके अलावा हमारे पास एक उसका एक और वेरिएंट है जिसमें हम क्या करते हैं कि इसको अब हम कॉल करते हैं असाइन के साथ। तो असाइन में हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग के साथ कॉल करेंगे सब स्ट्रिंग डॉट असाइन। अब इसमें 3 पैरामीटर्स पास होंगे, पहला होगा मेन स्ट्रिंग, उसके बाद इसका स्टार्टिंग पोजीशन यानी कि स्टार्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन और लेंथ। तो अगर हम इस वे में कॉपी करते हैं तो ये भी एक सब स्ट्रिंग का पोर्शन कॉपी फैच करके दे देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास फिर वर्ल्ड आ गया। इसके अलावा हमारे पास एक कॉपी मेंबर फंक्शन भी होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बस हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि जब हम कॉपी मेंबर फंक्शन यूज करेंगे तो हमें उसको एक कैर एरे देना पड़ेगा, नहीं तो
वो हमारे पास आउटपुट सही नहीं देगा। तो इसमें ये बस वेरिएशंस ही हैं, जैसे कि आप चाहते हैं उस अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉपी फंक्शन यूज करेंगे, यानी कि अब इसको कॉल किसके साथ करेंगे, बट ऑब्वियस है मेन स्ट्रिंग के साथ, मेन स्ट्रिंग। और मेन स्ट्रिंग में हम यहाँ पे सब स्ट्रिंग, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग दे देंगे सब स्ट्रिंग। और इसमें हम यहाँ पे पहले लेंथ देंगे और फिर स्टार्टिंग पोजीशन। तो इसको भी हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए ये भी पोर्शन आ गया। बस यहाँ पे इंश्योर करना है कि यहाँ पे इसका साइज कितना लेना पड़ेगा, +1 फॉर नल कैरेक्टर। और ये जो हमारे पास इसका एक और वेरिएंट होता है कि हम कॉपी आइटरेटर भी लिख सकते हैं। तो कॉपी आइटरेटर में हमारे पास अगेन हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, और सोर्स स्ट्रिंग की हम जो भी हमारे पास मेन स्ट्रिंग डॉट बिगिन, हमारे पास यहाँ पे कॉपी आइटरेटर में हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ कॉपी, यहाँ पे मेन स्ट्रिंग के साथ नहीं कॉल करेंगे। मेन स्ट्रिंग का बिगिन यहाँ पे लिखेंगे मेन स्ट्रिंग डॉट बिगिन। अब हम बिगिन कहाँ से करेंगे ये हमें बताना पड़ेगा। लेट अस से हम 7th पोजीशन से बिगिन कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे मेन स्ट्रिंग कहाँ तक जाना है हमें ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बिगिन +12। और एट द एंड हम स्पेसिफाई करेंगे डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमें जो भी सब स्ट्रिंग है उसको लिखना पड़ेगा, सब स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट बिगिन। बिगिन की स्पेलिंग यहाँ पे डॉट आना था, ओके। तो ये भी एक तरीका है हमें स्पेसिफाई करने का। अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसको इनिशियलाइज भी करेंगे। अगर आप इसको इनिशियलाइज नहीं करते तो यहाँ पे ये कई बार ऐसे आउटपुट में हमें वो वैल्यूज नहीं देगा। अब हमने इसको 5 लेंथ का ले लिया, अब ये करेगा यहाँ पे स्पेस, सब स्ट्रिंग हमने कॉमा नहीं डाला, कॉमा डाला हुआ है, ओके। यहाँ पे तो ये देखिए ये भी हमारे पास कॉपी हो गया। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, हम इनबिल्ट फंक्शंस के साथ ये काम कर सकते हैं, ओके। अब हम कोड देखने जा रहे हैं जिसके अंदर हम ऑल कॉम्बिनेशंस, ऑल सब स्ट्रिंग्स को हम प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हम एक लूप लगा लेते हैं, फॉर साइज अंडरस्कोर टी आई इज इक्वल टू 0, 0 से शुरू होके आई की वैल्यू हम लेस करते हैं मेन स्ट्रिंग की लेंथ तक। मेन स्ट्रिंग डॉट लेंथ, हम एक एक पहले तो सारी स्ट्रिंग ट्रावर्स करेंगे, हम मान लेते हैं ++i। अब ये मैं आपको इसमें हम यूज करेंगे सब स्ट्रिंग, तो इसलिए हमने ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम एक और इंटरनली क्या करना चाहते हैं कि हम सब स्ट्रिंग्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक और लूप ले लेते हैं, साइज अंडरस्कोर टी j इज इक्वल टू 1 से शुरू होके, क्योंकि सब स्ट्रिंग 0 1 ऐसे लेंगे, और मेन स्ट्रिंग -i j प्लस प्लस, ये प्लस प्लस j, ठीक है। अब इसमें हम करना क्या चाहते हैं कि हम सब स्ट्रिंग i, j, लेंथ को प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास वो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम सी आउट इसमें ऐसे लगा दें, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अलग कर लेते हैं, इसमें इसको एक वेरिएबल असाइन भी कर सकते हैं, या हम ऐसे लिख लें, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट की बजाय यहाँ पे हम एक मिनट इसको अलग कर देते हैं, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्लस, और ये हमारे पास सारे सब स्ट्रिंग्स प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब इसको रन करते हैं और इसके आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए सारे कॉम्बिनेशन उसके प्रिंट हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो हमने लिया उसके सब स्ट्रिंग्स के कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हम ये सब स्ट्रिंग का यूज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब स्ट्रिंग यूज कहाँ कहाँ हो सकती है। तो एक बार इसको दोबारा रन कर लीजिए।
ठीक है। तो इस तरह से ओरिजिनल स्ट्रिंग की हम सब स्ट्रिंग्स को फैच कर रहे हैं और एक लूप लगा के हम उसमें से बार बार प्रिंट कर रहे हैं। ओके, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर